ये महिला सही कारणों से वायरल हो रही है। क्या मुझे ये वीडियो पसंद है? क्यों? नहीं है। तुम सड़क पे क्यों नहीं खेल रहे हो? मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेलना चाहिए। ये चीज गर्म नहीं है। ये असम्मानजनक है, ये कोई गौरव चीज नहीं है। ये असमानता है सिर्फ एक ही वजह और सिर्फ उसी वजह से ये किया जाता है। आप सिर्फ अपनी हुकूमत दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। मैं इस्लाम विरोधी हूँ, मैं नस्लवेदी नहीं हूँ। मैं नस्लवेदी नहीं हूँ। मेरा मतलब है हमने वो बात नस्ल भेदी लोगों से नहीं कही थी। वो बहुत अच्छा होगा। This is not what we do in this country. I'll tell you what. लेकिन हम ये भी करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते। मेरा मतलब है, मुझे लगा तुम्हें पता नहीं था। मुझे लगा तुम्हें पता नहीं था। वो मैं कहना नहीं चाहती, पर इस औरत का हौसला कमाल है। हाँ, मैं नस्ल भेदी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा धर्म सही नहीं लगता। और मुझे लगता है कि आप ये सब हमें डराने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आप ये सब एक बात साबित करने के लिए कर रही हैं। और मुझे इसमें सहज महसूस नहीं हो रहा है। लोग चौंक रहे हैं क्योंकि वो वही बोल रही है जो कई लोग सोचते हैं पर कह नहीं पाते। मेरा मतलब देखिए, मुझे लगा था तुम एक औरत के बेटे हो, है ना? सर, मैं 1400 साल पहले के हिसाब से गया था। नहीं, ये बकवास है। 1400 साल पहले पैगंबर 1400 साल पहले हर कोई 9 साल की बच्चियों से शादी क्यों नहीं कर रहा था पैगंबर? कौन 9 साल की बच्चियों से शादी करने से सहमत था? ये तो जैसे आप छोटे लंपट पैगंबर हो। और साबित भी हुआ है। मैंने कहा था ये मेरी राय है, पर तुम कहते हो तुर्की। तुम्हारा परिवार और दोस्त सब यही मानते हैं। तुर्की यही सोचता है। शादी कर ली। मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलने के लिए तैयार है और कैमरे पर बोलने के लिए भी और अपनी राय साझा करने के लिए भी, क्योंकि वो कहती है नहीं, यही है जो मैं सच में सोचती हूँ। मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे अपने देश के धर्म पर गर्व है और मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है कि लोग इस पर हावी होने की कोशिश करें। और मैं आप सभी को सुन रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आलियंस की तर्क शक्ति का जवाब दिया है। ऐसा मत सोचो कि हम समझते हैं क्यों। आपके समुदाय ने देश में कई लड़कियों को पाला है। ये आपकी कहानी में नहीं आता है ना? मैं कह रहा हूँ, हम नहीं मानते कि पैगंबर ने 9 साल की लड़की से शादी की थी। मैंने बताया उस दृष्टिकोण से उसने सहमति दी थी और उसे यौवन आरंभ हो चुका था। इन बहसों में मुझे गलत साबित करें। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। ये बहस कि क्या मोहम्मद ने नाबालिग लड़की से शादी की थी, जो भी हो, सच कहूँ तो ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम जानते हैं कि वे अतीत को देखकर उसका जश्न मनाते हैं। लेकिन बहुत सारे धर्म हैं जिनमें अलग अलग नेताओं ने पुराने समय में अजीब चीजें की थीं, जिन्हें आज के समय में समझाना मुश्किल है। मुद्दा ये है, क्या आज के लोग अभी भी वैसे ही व्यवहार करते हैं? और अगर वे ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है वो व्यक्ति बस आदर्श है। मोहम्मद ने 9 साल की लड़की से शादी के अलावा और क्या किया? उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच अभियान भी चलाए ताकि वे धर्म परिवर्तन कर सके, वगैरह वगैरह। जब आप आज के इस्लामवादियों को देखते हैं और देखते हैं कि वे 9 साल की लड़कियों से शादी करने में सहज हैं और इस तरह के व्यवहार का बचाव करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मोहम्मद ने जो बाकी चीजें भी की थीं, वे भी उनका बचाव करते हैं और उन पर भी विश्वास करते हैं। और यही तर्क का महत्व है, ना कि ये कि वो सही था या नहीं। मुझे डर है कि उसने अपनी माहवारी शुरू कर दी थी, वो नहीं थी। साबित करे कि उसे माहवारी शुरू हो चुकी थी। वो नहीं थी। उसने उसे यौवन आरंभ नहीं हुआ था और सहमति भी नहीं दी थी। 9 साल की उम्र में आप सहमति नहीं दे सकते, चाहे माहवारी आई हो या नहीं। किस मानक के आधार पर? इस तथ्य के आधार पर कि वो एक बच्ची थी और वो कह रही थी कि उसका साथी इस देश में है। मैंने बताया कि उसने उसे यौवन आरंभ नहीं हुआ था। यही रहो। तुम जानती हो, सही है। इस आधार पर कि बच्चों ने वास्तव में कुछ और होना शुरू नहीं किया था, सिवाय इसके कि उसके पास खिलौने थे, है ना? उसने कहा कि जब उसने उससे शादी की तो उसके पास खिलौने थे। नहीं, उसके पास खिलौने नहीं थे। हाँ थे, ये तुम्हारी हदीस में लिखा है। संदर्भ क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हें तो पता भी नहीं। तुम बिना किसी संदर्भ के यहाँ आ गए हो। नहीं, बात ये नहीं कि वो बिना संदर्भ के आई है। असल में वो बहुत चालाक है। तो ये महिला कौन है? इसका नाम केली जे कीन है, एक अडल्ट ह्यूमन फीमेल और इन्हीं लोगों में से है। इस शानदार वीडियो के पीछे वही है। क्या आपको याद है? वे कहते हैं धर्म बदलो, कीमत चुकाओ या मर जाओ। और वे तुम्हें देखते हैं, और वे तुम्हें देखते हैं आंखों में, जानते हुए कि तुम उस झूठ पर विश्वास करती हो कि समावेशन सत का दोस्त था। जबकि सच तो ये है, अब हम सब झूठ बोलते हैं। वही शुरुआत थी समावेशन की। तुमने विरोध नहीं किया, तुमने प्रतिरोध करने में असफल रही और अब देश उनके कब्जे में है। कोई आवाज नहीं।
न सूरज न मजा न आसमां, अब सारी संगीत को अब और विचार नहीं, परिषदों, स्कूलों और अदालतों में शरिया। नए खलीफाई शासन के तहत ब्रिटेन में आपका स्वागत है। आप अब आजाद नहीं हैं। अपना चेहरा, अपने बाल, अपने पैर ढक लो। अब आप एक ब्रिटिश खलीफाई शासन में गुलाम हैं। क्या आपको ब्रिटिश खलीफाई शासन पसंद है? मुझे केली जे कीन पसंद है। शायद हम एक दिन दोस्त बन सकते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा कि वो इस वीडियो के पीछे है, अब जब मैंने ये देखा है और मुझे ये बहुत पसंद आया है और हमने इसकी समीक्षा की है और उन्होंने ये एनिमेशन बनाया था जो बहुत वायरल हो गया क्योंकि लोग इसके बारे में बात करने वाले थे। वो सच में अपने शब्दों पर अमल करने को तैयार है ना? वो सिर्फ पर्दे के पीछे ये वीडियो नहीं बना रही हैं, वो सड़कों पर जाकर ये कंटेंट बना रही हैं। और यहाँ वो लिखती हैं, मुझे लगता है ये कहना सुरक्षित है कि हमने रग वॉश शिपर्स को हिला दिया है और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वे सच में हिल गए हैं। अगर चरमपंथी का मतलब इस्लामिस्ट है, मैं ये जानबूझकर कह रही हूँ क्योंकि हम बैन नहीं होना चाहते। ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं समझती। और वो बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करती है। एक क्रांतिकारी नई स्टडी में पाया गया है कि इस्लामोफोबिया का कारण आंशिक रूप से ये हो सकता है कि मुसलमान हमेशा लोगों की हत्या करते हैं। किसने सोचा था? स्पीकर्स कॉर्नर पर जब भी मैं बाल यौन शोषण का बचाव करने वाले से बात करता हूं तो ये ब्रिटिश जनता को सच्चाई के करीब लाता है। इस्लाम ब्रिटेन से मेल नहीं खाता। ये लड़के सोचते हैं वे जीत रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ब्रिटेन के ज्यादातर लोग मानते हैं कि 6 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करना और 9 साल की उम्र में उसका बलात्कार करना पूरी तरह से घिनौना है। हम अपने धर्म को ऐसे आदमी के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं करते जिसे हम परिपूर्ण कहें, है ना? यहाँ वो बार बार यूके में देखी पागलपन भरी चीजों की बात कर रही है और उनका विरोध करने की कोशिश कर रही है। ताजा खबर, फ्रांस ने उन कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करना शुरू कर दिया है जो काफिरों की हत्या की बात करती हैं, आतंकवाद की महिमा करती हैं और हिंसा को बढ़ावा देती हैं। ये कदम बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। वो चाहती है कि यूके में भी ऐसा ही हो। ऐसी सामग्री वायरल होती है जब लोग जिस बात पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होते हैं और खुद को दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। यही होता है। आपने कहा यहाँ उमर ग्राइड नाम का अकाउंट है जो उसकी बातों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है और लिख रहा है कि लड़का अब भी मानता है कि 9 साल की बच्ची का रेप करना सही है और ये लोगों को घिनौना नहीं लगता। क्या आप बच्चों के पास खुद को नियंत्रित रखते हैं? यहाँ वो है, एक के बाद एक घटना में ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि असल में क्या हो रहा है। वो सबसे आगे की कतार में है और मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा मतलब है यहाँ उसकी और भी झलकियां हैं। इस सरकार ने हाल ही में अफगानों को बसाने के लिए 14 से 18 अरब पाउंड के बीच की राशि दी है और उन्होंने पाकिस्तानी मुस्लिम बलात्कारी गिरोहों की जांच के लिए 5 मिलियन पाउंड दिए। ये कोई अच्छा आंकड़ा नहीं है। उन पीड़ितों को सिर्फ 5 मिलियन पाउंड ही मिले हैं ये पता लगाने के लिए कि इस देश में हमारे बच्चों के साथ बलात्कार करने में कितने पाकिस्तानी बलात्कारी शामिल रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है ये कहना सुरक्षित है कि उसके यूके पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने की संभावना है क्योंकि वे लोग इस तरह खुलकर बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो एक हीरो है, बिल्कुल हीरो है, क्योंकि उन्होंने उन बातों के खिलाफ आवाज उठाई जिन पर वो विश्वास करती हैं। वे बातें कहीं जो विवादास्पद है, बार बार बाहर जाकर वीडियो पर, कैमरे पर उन पर बहस की। वो निडर है, वो माफी नहीं मानती, वो अपने देश की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या हम उनकी हर एक बात से सहमत हैं? मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उनकी हर एक बात नहीं सुनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब कोई किसी ऐसी चीज के खिलाफ खड़ा होने और लड़ने के लिए तैयार होता है जिसे वो घृणित मानता है तो वो काबिले तारीफ है। मिस मंटा पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।